हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल जोशी। आज मैं आपको न्यूमेटिक सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट, जिसे हम न्यूमेटिक फिटिंग्स कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी ऑटोमेशन प्लांट में या फिर न्यूमेटिक सिस्टम जहाँ पर हमारा होता है, वहाँ पर न्यूमेटिक फिटिंग्स की कितनी इम्पोर्टेंस होती है। तो इसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए हम इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इनकी हम यूसेज और इनकी जो टाइप होती हैं या इनका जो अपीयरेंस होता है, दिखने में ये जिस तरीके के होते हैं, उस के अकॉर्डिंग जो हम इनकी नेमिंग करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुश फ्लो कंट्रोल वाल्व। एफआरएल के बाद जहाँ पर हमारा फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं वो इस तरीके के वाल्व होते हैं। पुश फ्लो कंट्रोल वाल्व जो रहते हैं, इसमें हम फ्लो को कंट्रोल करते हैं। इनकमिंग में जो फ़्लो आ रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर, इसके ऊपर जो हमारा एक वाल्व लगा रहता है, ये देखिए, इस वाल्व को हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। जब हम इसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो हम प्रेशर को कम करते हैं, मीन्स हमारा जो प्रेशर आ रहा है वो लिमिटेड जाएगा। और इसी तरीके से हम इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये जो हमारा इनकमिंग जो प्रेशर आ रहा है, इसका प्रेशर बढ़ेगा। जो इसमें नीचे जो थ्रेड लगी हुई हैं, ये किसी सिलेंडर में लगी हो सकती हैं या फिर हमारा कोई अलग अलग टाइप के जो एक्चुएटर्स रहते हैं और भी हमारा जो सिस्टम रहता है उस पर कनेक्ट हो सकती है। हो सकता है हमें जो हमारा सिलेंडर है उसे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्लो रेट चाहिए, प्रेशर का, जो हमारा एयर जो प्रेशर आ रहा है। तो इस तरीके के हम वाल्व का यूज करते हुए हम उसके प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। एफआरएल से हमारा बहुत सारे सिस्टम को कंट्रोल जाता है। तो उसके बाद हम दूसरा जो हमारा फिटिंग है उसके बारे में जानते हैं। ये पुश मेल वाई है। इसके बारे में आपको बताऊंगा किस तरीके से ये मेल और फीमेल को हम डिस्क्राइब करते हैं। इसमें मेल जो हमारे रहते हैं, मेल टाइप जो हमारे फिटिंग्स रहती हैं, इनमें थ्रेड बाहर की तरफ रहती है, मतलब ये थ्रेड इसमें आउटर रहती है, इसकी ओडी में जो हमारी रहेंगी। और जो वाई टाइप जो दिया हुआ है, इसकी मतलब ये वाई टाइप दिख रहा है, जैसे कि देखने में ही सब साफ पता चल रहा है वाई टाइप है। और उसके बाद ये ग्रूव दिया हुआ है, ये हमारी फिटिंग्स को कहीं पर माउंट करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर हम हो सकता है यहाँ पर हम अपना केबल टाई से कनेक्ट कर लें या फिर कोई स्क्रू डाल के हम इसे फिट कर सकते हैं। तो इस तरीके का ये अपीयरेंस के हिसाब से जिस तरीके से दिखता है उस हिसाब से हम इसकी नेमिंग करते हैं। और उसके बाद अब हम देखते हैं एक दूसरा टाइप का फिटिंग, पुश मेल एल्बो 45। पुश मेल एल्बो 45 जो हमारे फिटिंग्स रहती हैं, इसमें जो मेल एल्बो है, मेल लिखा हुआ है, तो ये बाहर की तरफ इसमें थ्रेड रहेगी, जैसे कि आपको मैंने बताया है। और उसके बाद ये जो एल्बो जो बता रहा है, इसमें एक अलग तरीके का हमारा शेप रहता है। एल्बो में 90 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है। तो यहाँ पर हमने 45 डिग्री लिया हुआ है। तो इस तरीके से इसका नेम जो है हमने पुश मेल एल्बो 45 दे दिया है। ये पुश मेल एल्बो 45 हमने एक जो हमारा कहीं पर हमारी नीड होती है, एप्लीकेशन होती है, कहीं पर हमारा इस तरीके का एंगल बन जाता है, जहाँ पर सिलेंडर हमारा इस तरीके से लगा रहता है कि हमें 45 डिग्री का एंगल चाहिए और वहाँ पर हमें एडजस्ट करना है किसी भी फिटिंग को, तो हम इस तरीके की फिटिंग्स का यूज करते हैं। ये देखिए, इसमें जो एंगल रहेगा वो 45 डिग्री का रहेगा और जो हमारे बेसिक जो एल्बो रहती हैं वो 90 डिग्री पे रहेंगी। इसके बाद आता है पुश मैनीफोल्ड। पुश मैनीफोल्ड का मीन्स ही जंक्शन होता है, जहाँ पर से हमारे 3 से ज़्यादा हमारे आउटलेट हों। तो एक तरफ से हमारी आई और 3 या 4 टाइप डायरेक्शन में हमारा जो है फ्लो एयर का वो चला जाएगा। तो इस तरीके के सिस्टम को हम यूज करते हैं। जहाँ पर हमारे सोलेनॉइड वाल्व लगी रहती है वहाँ पर यूज कर सकते हैं। और हमारा कहीं पर रोबोटिक्स में अलग अलग आर्म्स हमारी एक साथ काम करती हैं, तो वहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। तो
एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग हम इस तरीके की फिटिंग्स को यूज करते हैं। इसके बाद है पोस्ट रिड्यूसिंग टी। पोस्ट रिड्यूसिंग टी जो हमारी रहती हैं, पहले तो आप इसको जो हमको अपीयर हो रहा है, इसके जो टी है हमें टी शेप में दिख रहा है, और जो रिड्यूसिंग टी का मतलब जो है इसमें, इसका एक जो हमारा साइड है या फिर एक कॉर्नर जहाँ पर से हम कनेक्ट करते हैं वो 10 mm का है, मान लीजिए 10 mm का। ये देखिए 10 mm मैं इसमें लिख देता हूँ। और दूसरे जो कॉर्नर रहेंगे, जो हमारा जो आउटलेट यहाँ से होगा, बाय द वे 10 mm में इनकमिंग है और 6 mm में इसमें आउट हो रही है फ्लो एयर, तो दूसरी तरफ से भी एयर जो हमारी 6 mm में फ्लो होगी। तो यहाँ पर हमारा क्या है, जो PU पाइप लगेगा उसका साइज़ रिड्यूस हो जा रहा है। इसी तरीके से हम इसे नेम देते हैं पुश रिड्यूसिंग टी। ये देखिए, अगर मैं 10 mm में, अगर मेरी इनकमिंग 10 mm PU पाइप में आ रही है, तो हमारा जो दो इसके आउटलेट हैं उसमें हम 6 mm की पाइप को जोड़ सकते हैं। तो इसी तरीके से हम एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हमने इनके नाम दिए हुए हैं और बहुत ही सिंपल इसका नेमिंग हमने की हुई है। और इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे फिटिंग की, पुश मेल कनेक्टर। ये एक सिंपल कनेक्टर है और ये एक मेल टाइप कनेक्टर है। इसमें थ्रेड बाहर से हैं और दूसरी तरफ से पुश इन है। मीन्स आप डायरेक्टली क्लैम्प कर सकते हैं PU पाइप को। और ये बेसिक जो हमारा कनेक्टर रहते हैं, ये डायरेक्टली सिलेंडर से जुड़ा रहता है या फिर किसी भी एक्चुएटर से जुड़ा रहेगा, तो ये डायरेक्टली हम इसे जोड़ देंगे पुश इन से। ये थ्रेड टू हम इस टाइप के जो रहते हैं, ये देखिए पुश मेल कनेक्टर, फीमेल कनेक्टर जो रहेंगी उनकी थ्रेड अंदर की तरफ रहेंगी और ये मेटल टाइप में है। एप्लीकेशन के हिसाब से ये देखिए, पुश मेल कनेक्टर और फीमेल कनेक्टर में आपको डिफरेंस दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसमें फीमेल में अंदर की तरफ थ्रेड है, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। मेल और फीमेल आपको पहचानना है और जो हमारा दूसरा एंड पे जो भी सिस्टम लगा होगा उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें चूज़ कर लेंगे। इसमें ID हम देख लेंगे और मेल को हम यूज करेंगे तो उसमें OD को हम चेक कर लेंगे अगर कनेक्ट करना है किसी भी सिस्टम में या फिर न्यूमेटिक सिस्टम में जो भी हम यूज करते हैं। उसके बाद हमारा जो इसके बाद जो फिटिंग रहती है वो रहती है पुश यूनियन क्रॉस। ये भी आपको इसके नाम से ही पता चल जाएगा कि ये क्रॉस टाइप का एक इसका दिखने में होता है और कहीं से भी हम एक तरफ से आपका फ्लो आएगा इनकम और 3 तरफ से हमारा जो है इसमें फ़्लो निकल जाएगा। और इसको भी हम बेसिक इसका जो हम यूज कह सकते हैं कि हमारा कहीं पर ऐसा हो सकता है 3 सिलेंडर हमको एक साथ यूज कर रहे हैं, तो उसके फ़्लो के हिसाब से, या फिर हो सकता है हम डिवाइड कर रहे हैं फ़्लो को, तो इस तरीके के फिटिंग्स का हम यूज करते हैं वहाँ पर। तो इस तरीके के जंक्शंस को मैंने दिखाया आपको, मैनीफोल्ड भी दिखाया, तो उसमें भी इस तरीके का जंक्शन यूज हुआ था। तो एप्लीकेशन वाइज हम लोग इन्हें यूज करते हैं और वाइडली तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये एक इम्पोर्टेंट रोल दिखाते हैं अपना। पुश मेल टी रन, ये टी ही है एक तरीके से और इसमें एक तरफ से मेल थ्रेड है, मीन थ्रेडेड टू पुश इन कनेक्टर बोल देंगे इसे भी, या फिर पुश मेल टी रन तो हम बोल ही रहे हैं। तो अगर हमको अगर रिक्वायरमेंट होती है तो हम थ्रेडेड टू पुश इन टी फिटिंग भी बोल देंगे इसे। इसमें भी हमें फिक्स करने के लिए 2 तरफ से ग्रुप दिए हुए हैं। अब पुश फीमेल एल्बो, इसमें भी दूसरी तरफ से फीमेल हमको थ्रेडेड फीमेल कनेक्टर दिया हुआ है और दूसरे एंड में पुश इन कनेक्टर दिया हुआ है। तो दूसरी तरफ से हम सीधे PU पाइप को कनेक्ट कर लेंगे और दूसरी एक तरफ से फीमेल थ्रेडेड बोल्ट को हम कनेक्ट कर लेंगे।
ये है मेल एल्बो। एक एल्बो हमारे बेसिक मैंने आपको बता ही दिया है प्लास्टिक में जो थी, और ये एक तरफ से मेटल वाली हो गई, मेटल की ही होगी ये, और ये हमारे डायरेक्टली कनेक्ट होगी। जैसे कि अभी ये फीमेल कनेक्टर जो आ रही है मेटल में आ रही है, ये हम आपका एप्लीकेशन के हिसाब से हम चूज़ करेंगे। जहाँ पर हमारे रफ़ एंड टफ़ वर्क हो रहा है, जहाँ पर वियर एंड टीयर ज़्यादा है या कन्वेयर ज़्यादा घूम रही है, वहाँ पर हैवी ड्यूटी वर्क चल रहा है, वहाँ पर हम मेटल के फिटिंग्स को यूज करेंगे। तो ये मेटल फीमेल कनेक्टर है। और इसी तरीके से हम आगे बात करेंगे, मेटल फीमेल टी है। ये हमारे दोनों तरीके के रहते हैं, मेटल में भी रहेंगे, आपके जो प्लास्टिक रहते हैं उसमें भी मिल जाएंगे हमें। ये अलग अलग वैरायटीज़ में आते हैं। पुश मेटल यूनियन हो गई, ये आप प्लास्टिक में भी पालेंगे, प्लास्टिक के जो रहते हैं उनमें भी आपको ये मिल जाएंगे, मेटल के भी मिल जाएंगे। और इसके बाद है हमारा एक एल्बो भी रहेंगी इनमें। ये देखिए एल्बो, मेटल यूनियन एल्बो है। इसमें उसी तरीके की इसमें स्ट्रेंथ रहेगी, लेकिन ये मेटल के हैं तो इसे हैवी ड्यूटी पर्पज़ के लिए हम यूज कर लेंगे। ये देखिए मेल ट्रिपल बैंजो, ये है एक तरीके से मैनीफोल्ड की ही तरह, लेकिन इसमें क्या है कि हम इन्हें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप इन्हें ओरिएंटेशन दे सकते हैं। हो सकता है आपका पीयू पाइप दूसरी डायरेक्शन में जा रहा हो तो उधर की तरफ हम इसे एक सिरे को हम अपने हिसाब से ओरिएंटेशन का इसमें यूज कर सकते हैं। इस तरीके के भी जो हमारे फिटिंग्स रहते हैं उनको भी हम रोबोटिक्स में यूज करते हैं, और अलग अलग जो एप्लीकेशन रहती हैं जहाँ पर हमारा प्रेशर का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है वहाँ पर हम यूज करेंगे। पीयू फ्लो कंट्रोल वाल्व। पीयू फ्लो कंट्रोल वाल्व जो है इसमें भी बेसिकली फ्लो कंट्रोल वाल्व, जैसे कि मैं आपको पहले बताया, उसमें मेल टाइप फीमेल टाइप हमारा पुश इन लगा हुआ था। इसमें डायरेक्टली हमारे दोनों तरफ से पीयू पाइप जो लगेगा वो कनेक्ट होगा, और इनकमिंग और आउटकमिंग में जो हमारा फ्लो को कंट्रोल होगा वो इस वाल्व से होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और ये नीचे से चकनेट लगा हुआ है तो उसके थ्रू हम फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस दिखाता हूँ। बाकी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों तरफ से पॉलीयूरेथीन की पाइप लग सकती है, उसमें एक तरफ से हमारा मेटल का मेल या फीमेल टाइप का कनेक्टर दिया हो सकता है। ये देखिए, तो इसमें बेसिकली हम फ्लो को कंट्रोल ही करेंगे। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए पुश फ्लो कंट्रोल वाल्व जो है, इसमें एक तरफ से ये मेल टाइप इन्होंने कनेक्टर दिया हुआ है, दूसरी तरफ से पुश इन है डायरेक्टली क्लैम्प करने के लिए। दोनों में ही फ्लो को कंट्रोल होगा। एक में दोनों तरफ से पीयू पाइप लग जाएंगी, दूसरे में एक तरफ से सिलेंडर और दूसरी तरफ से पीयू पाइप लगा रहेगा। तो न्यूमेटिक फिटिंग में बेसिक कंपोनेंट तो यही है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, लेकिन जो हमारे जनरली ज़्यादा यूज में आते हैं ये कंपोनेंट रहते हैं। तो दोस्तों, न्यूमेटिक फिटिंग्स के बाद मैं और भी बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ न्यूमेटिक्स में। थैंक यू, देखते रहिए मेरा